नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही सुंदर और गहरे आध्यात्मिक विषय पर चर्चा करेंगे। पूजा का असली मतलब क्या है? पूजा साकार का या निराकार का करें? और सबसे बड़ा प्रश्न, एक आत्मज्ञानी को मूर्ति पूजा करनी चाहिए या नहीं? इस विषय को समझने के लिए हम गीता, उपनिषद और अन्य आध्यात्मिक शास्त्रों का सहारा लेंगे और समझेंगे कि क्या केवल दीपक, अगरबत्ती और मूर्ति के सामने बैठना ही पूजा है? तो प्रिय भाइयों और बहनों, अगर इन प्रश्नों का सही उत्तर मिल जाए तो हमारा पूरा जीवन बदल सकता है। पूजा शब्द का मतलब है पूजना, सम्मान करना, प्रेम से सेवा करना। यह कोई रस्म अदायगी नहीं है, बल्कि हृदय से ईश्वर के प्रति लगाव है। यह ईश्वर को प्रसन्न करने का एक माध्यम है। लेकिन आज हमने पूजा को केवल एक क्रिया बना दिया है। सुबह 10 मिनट पूजा कर ली और फिर पूरे दिन क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार और स्वार्थ में जीते हैं। पूजा में हम फूल चढ़ाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, दीपक जलाते हैं, सुगंध फैलाते हैं, ताकि मन शुद्ध हो और हम ईश्वर के साथ जुड़ सकें। लेकिन जैसी ही पूजा समाप्त होती है, हम फिर उसी झूठ, उसी प्रपंच और उसी स्वार्थ में लौट जाते हैं। तो क्या यही सच्ची पूजा है या केवल खुद को धोखा देना है? मित्रों, यदि ऐसा है तो समझ लीजिए पूजा भगवान तक नहीं पहुंची, केवल मंदिर की दीवारों तक ही सीमित रह गई। असली पूजा तो मन की शुद्धता है। जब तक आपका अंतःकरण शुद्ध नहीं होता, तब तक पूजा का कोई अर्थ नहीं है। हमारे शास्त्र कहते हैं, पूजा का मतलब है अपना अहंकार, अपनी इच्छाएं, अपना सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर देना। छांदोग्य उपनिषद कहता है कि सब कुछ ईश्वर ही है और हम उसी में रहते हैं। पूजा हमें याद दिलाती है कि हम अलग नहीं, हम उसी ईश्वर का हिस्सा हैं। हर जीव ईश्वर है। हमारे शास्त्र यह भी कहते हैं कि किसी भी साधन से किसी भी देहधारी को सुख पहुंचाना ईश्वर पूजन है। यानी अपने नित्य के व्यवहार में किसी भी देहधारी को किसी भी प्रकार से मदद देना और उसे संतोष प्रदान करके प्रसन्न करना ईश्वर पूजन है। इसका कारण यह है कि सभी देहों में जीव रूप से एक ही ईश्वर विराज रहा है। सभी देह विभिन्न आकार तथा कद के होते हैं, तो भी सभी देहों में एक ही ईश्वर विराजमान होते हैं। इसीलिए तो श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम, अर्थात हर प्राणी में वही ईश्वर समान रूप से स्थित होते हैं, न किसी में कम न किसी में ज्यादा। अतः किसी भी देहधारी जीव को सुख पहुंचाना ईश्वर की ही सेवा करना है और ईश्वर को प्रसन्न करने वाली प्रत्येक क्रिया का नाम ही ईश्वर पूजन है। अतः चींटियों को अन्न देना भी ईश्वर पूजन है, क्योंकि उससे असंख्य जीवों की तृप्ति होती है। ईश्वर पूजा का यह मार्ग अधिक सरल और सहज है। केवल आपकी इस प्रकार की दृष्टि होनी चाहिए। एक बार यह दृष्टि हो जाए तो फिर सारा जीवन ही ईश्वर पूजन का रूप हो जाएगा। अपने इष्ट देवता के सामने नित्य बैठकर घंटों पूजा, कीर्तन, जाप इत्यादि करना और उसके बाद के समय में गलत सोच और व्यवहार करना कभी भी पूजा की श्रेणी में नहीं आ सकता। इसलिए हर एक मनुष्य को चाहिए कि हर क्षण ईश्वर स्मृति में बना रहें।
क्योंकि इससे अंतःकरण धीरे धीरे शुद्ध हो जाएगा और फलस्वरूप इष्ट देवता के दर्शन आपके भीतर ही होंगे। एक कहावत है कि कर्म ही पूजा है और मानव सेवा ही माधव सेवा है। मन की पवित्रता, सत्य का पालन और अहिंसा, ये सभी एक प्रकार से ईश्वर पूजन ही हैं। गीता में भगवान कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्तयुपहृतम अस्नामि प्रयतात्मनः। यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वर प्रेम के भूखे हैं, वस्तु के नहीं। वे कहते हैं कि यदि कोई भक्त मुझे प्रेम और सच्ची श्रद्धा से केवल एक पत्ता, एक फूल, एक फल या थोड़ा सा जल भी अर्पित करता है तो मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ। भगवान को कीमती वस्तुएं जैसे सोना चांदी का चढ़ावा ये सब पसंद नहीं है, इसकी आवश्यकता उन्हें नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण वस्तु तो भक्ति और प्रेम है। तो प्यारे भक्तों, पूजा वस्तु से नहीं भाव से होती है। सच्ची पूजा के कुछ सरल लक्षण हैं, जैसे मन की पवित्रता, दूसरों के प्रति दया, सत्य और ईमानदारी और हर समय ईश्वर का स्मरण। मूर्ति पूजा तो सिर्फ सहारा है। जैसे बच्चा चलना सीखता है तो दीवार का सहारा लेता है। ईशोपनिषद कहता है, ईश्वर हर जगह है। यदि ईश्वर हर जगह है तो फिर पूजा केवल मंदिर में ही क्यों? जब आप किसी भूखे को भोजन देते हैं तो वह भी पूजा है। जब आप किसी की मदद करते हैं तो वह भी पूजा ही है। इसलिए कहा गया है, नर सेवा ही नारायण सेवा है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, साकार पूजा यानी मूर्ति पूजा और निराकार पूजा में कौन बेहतर है? महाभारत युद्ध के समय अर्जुन ने भी यही प्रश्न कृष्ण से पूछा था। अर्जुन ने पूछा कि जो भक्तगण निरंतर समर्पित होकर आपकी यानी साकार रूप की उपासना में लगे रहते हैं और जो निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं, उनमें से आप किसे योग में श्रेष्ठ मानते हैं? तो मित्रों, अर्जुन के प्रश्न से यह पुष्टि होती है कि ईश्वर के दो रूप हैं, सर्वव्यापी निराकार ब्रह्म और साकार रूप। जो लोग कहते हैं कि ईश्वर साकार रूप धारण नहीं करता, वे उसे सीमित करते हैं, और जो लोग कहते हैं कि ईश्वर केवल साकार रूप में ही विद्यमान है, वे भी उसे सीमित करते हैं। ईश्वर निराकार भी हैं और साकार भी। जब अर्जुन पूछते हैं कि साकार और निराकार में कौन पूजा बेहतर है, तो कृष्ण कहते हैं, जो साकार रूप में मेरी भक्ति करते हैं वे भी श्रेष्ठ हैं, और जो निराकार की उपासना करते हैं वे भी मुझे ही प्राप्त होते हैं। लेकिन एक बात उन्होंने कहा है, निराकार की उपासना थोड़ी कठिन है, इसलिए सामान्य मनुष्य के लिए साकार पूजा आसान और श्रेष्ठ मानी गई है। क्योंकि हम इंद्रियों वाले हैं, हमें कोई रूप चाहिए जिसे देख सकें, स्पर्श कर सकें और उसकी छवि अपने हृदय में उतार सकें। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण मूर्ति पूजा को साधारण और मध्य भक्तों के लिए सरल और बेहतर बताते हैं। पूजा पाठ आध्यात्म की शुरुआती स्टेप्स हैं। यह मन को एकाग्र करती है, भक्ति जगाती है। जैसे राम की मूर्ति देखकर राम का चरित्र याद आ जाता है, कृष्ण की मूर्ति देखकर कृष्ण का चरित्र याद आता है और प्रेम उमड़ता है। लेकिन एक प्रश्न कि जब आत्मा ऊंची हो जाती है तब क्या? क्या आत्मज्ञानी को मूर्ति पूजा करनी चाहिए?
आत्मज्ञानी वह है जिसने जान लिया है कि अहम ब्रह्मास्मि, मतलब मैं ही ब्रह्म हूं, सब कुछ एक ही है, सब कुछ ब्रह्म ही है। बृहद आरण्यक उपनिषद में कहा गया है कि ब्रह्म के दो रूप हैं, मूर्त और अमूर्त, यानी साकार और निराकार। दोनों सत्य हैं, लेकिन अंत में निराकार ही परम सत्य है। उत्तर गीता में ज्ञान की ऊंचाइयों पर जोर दिया गया है। उत्तर गीता को कृष्ण और अर्जुन के बीच के आगे के संवाद के रूप में देखा जाता है, जहां ज्ञान मार्ग की गहराई बताई गई है। वहां स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जब साधक आत्मज्ञानी बनकर आत्मा में ही स्थित हो जाता है, तब बाहरी रूपों की जरूरत कम हो जाती है। लेकिन फिर भी पूजा का त्याग नहीं, बल्कि उसका रूपांतरण होता है। पूजा अब हर क्रिया और हर सांस में ईश्वर को देखने वाली हो जाती है। उसके लिए पूरा संसार ही मंदिर बन जाता है। जब आत्मज्ञान हो जाता है, तब बाहरी साधन स्वतः छूट सकते हैं, क्योंकि साधक अब साध्य बन चुका होता है। मूर्ति पूजा साधन है, अंतिम लक्ष्य नहीं। मित्रों, आत्मज्ञानी के लिए मूर्ति पूजा गलत नहीं है, लेकिन जरूरी भी नहीं रह जाती। जैसे कोई बच्चा स्कूल में पढ़कर बड़ा हो जाता है तो ABCD की किताब को छोड़ देता है, लेकिन उस किताब का अपमान नहीं करता। वह उस किताब को आदर देता है, क्योंकि उसी किताब ने उसे सिखाया था। ठीक वैसे ही आत्मज्ञानी मूर्ति को नमस्कार करता है, लेकिन उसमें सीमित नहीं रहता। वह पूरे ब्रह्मांड को ही मंदिर मान लेता है। श्रीमद् भगवत पुराण और उपनिषद बताते हैं कि ज्ञानी के लिए ईश्वर सर्वत्र हैं, पेड़ में, पत्थर में, जानवर में, इंसान में, सब में। फिर भी अगर वह मूर्ति के सामने बैठकर ध्यान करता है तो कोई बुराई नहीं करता, क्योंकि मूर्ति उसका स्मरण चिन्ह है। ईशावास्य उपनिषद कहता है, निराकार और साकार दोनों को साथ रखो। साकार से मृत्यु यानी अज्ञान को पार कर लो और निराकार से अमृत पाओ। कठोपनिषद और मांडूक्य उपनिषद निराकार ब्रह्म पर जोर देते हैं, जिसमें ध्यान के माध्यम से ध्यानी लोग ईश्वर से कनेक्ट होते हैं। लेकिन मुंडक उपनिषद कहता है कि ब्रह्म दोनों रूप में है। रामचरितमानस में तुलसीदास सुंदर संतुलन देते हैं। सगुण और निर्गुण एक ही हैं, जैसे आग और उसकी चिंगारी। मित्रों, प्रश्न उठता है कि असली पूजा क्या है? तो असली पूजा है मन की शांति। क्रोध, लोभ, ईर्ष्या छोड़ें। अगला है समर्पण। अपना सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर दें। अगला है सेवा। दूसरे जीवों में ईश्वर को देखें और उनकी मदद करें। अगला है ध्यान यानी मेडिटेशन। रोज कुछ समय निकालकर ध्यान जरूर करें। इससे आपके भीतर ही ईश्वर की अनुभूति होगी। मूर्ति पूजा अच्छी है, लेकिन अगर आप रोज मंदिर जाते हैं और रोज घर आकर किसी को दुख पहुंचाते हैं, तब वह पूजा अधूरी है। एक संत थे, उनके शिष्य रोज मूर्ति पूजा करते थे। एक दिन संत ने कहा, बेटा आज मंदिर मत जाना, गांव के गरीब को रोटी दे आओ। शिष्य ने वैसा ही किया। शाम को संत ने पूछा, आज पूजा कैसी लगी? शिष्य बोला, बहुत ही शांति और सुकून मिली। संत मुस्कुराए और बोले, वही असली पूजा थी। ईश्वर मूर्ति में भी है और उस गरीब में भी। तो मित्रों, जीवन में हमेशा संतुलित मार्ग अपनाएं।
शुरुआत करने वाले मूर्ति पूजा करें, भक्ति बढ़ाएं, गीता का रास्ता अपनाएं। मध्यम मार्ग वाले साकार और निराकार दोनों को सम्मान दें और उच्च अवस्था यानी आत्मज्ञान होने पर हर चीज में ईश्वर का दर्शन करें। पूजा हर सांस और हर कर्म में महसूस करें। मूर्ति पूजा जारी रख सकते हैं लेकिन बंधन नहीं है। भगवान श्री कृष्ण दोनों को स्वीकार करते हैं। वे कहते हैं, जो जैसे मुझे पुकारता है वैसी ही मैं उन पर कृपा करता हूं। मूर्ति पूजा गलत नहीं है और निराकार पूजा ही केवल सही नहीं है। रास्ते अनेक हैं परंतु मंजिल एक ही है। आपकी अवस्था के अनुसार जो आपको सूट करता है आप वही रास्ता अपनाएं। आपके लिए वही रास्ता सुलभ है। तो प्यारे साधकों, इन्हीं विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। फिर मिलेंगे एक नए आध्यात्मिक चिंतन के साथ। अगर यह संदेश आपके हृदय को स्पर्श कर पाया हो तो इसे लाइक करें और हर जरूरतमंदों को शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार के अन्य आध्यात्मिक संदेश आप तक पहुंचती रहे। इसी के साथ आपको नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।